खबरदार मिरर, नजर सब पर। हाल ही में कैंप 5 स्थित चालिया साहब मंदिर के समीप आत्म प्रकाश अपार्टमेंट नामक इमारत का स्लैब गिर गया, जिसमें राजकुमार दुसेजा नामक व्यक्ति जख्मी हो गया। हालांकि गनीमत है कि उसमें कोई जीव हानि नहीं हुई, लेकिन 7 परिवार बेघर हो गए और उल्लासनगर महानगर पालिका प्रशासन द्वारा बेघर होने वाले परिवारों के लिए कोई भी ट्रांजिट कैंप की व्यवस्था नहीं होने के कारण स्थानीय पूर्व नगर सेवक दादा सतराम दास जेसवानी द्वारा शासन और प्रशासन का ध्यान उक्त ज्वलंत मुद्दे की ओर केंद्रित करवाने के लिए आने वाले लोकशाही दिवस पर उल्लासनगर महानगर पालिका आयुक्त कार्यालय के बाहर शांतिपूर्वक धरना देने का ठान लिया गया है। आइए लेते हैं दादा सतराम दास जेसवानी के साथ एक मुलाकात और विस्तृत जानकारी। दादा सतराम दास जेसवानी जी, ये जो उल्लासनगर में बदस्तूर इमारतों के स्लैब गिरने का सिलसिला शुरू है, इस पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? नमस्ते। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने आम जनता के हजारों परिवारों के दुख की बात आज महानगर पालिका व शहर के नेतागण को याद दिलाने के लिए यहाँ पर हमसे संपर्क किया। यह जो कई वर्षों से इमारतें गिरती रही है, नेतागण व शहर की जनता देखती रही है, व अपने राज्य के शासन को व शहर के नेतागण की ओर हमेशा ताकती रही है, देखती रही है कि हमें इस मुसीबत से, इस बेघर होने से परिवारों को कब छुड़ाया जाएगा। बड़े दुख की बात है कि वर्षों से कई इमारतें गिरती रही है। ना इलाज उन परिवारों को बेघर होना ही पड़ रहा है। जब वह परिवार बेघर हो रहे हैं, तब सामने खड़े हुए नेतागण हो या साधारण परिवार हो, उनके आंखों से आंसू बहते नजर आते हैं। उन परिवारों के आंखों से भी व साथ खड़े हुए मित्रों से भी, क्योंकि किसी का घर उजड़े, किसी का घर गिरे, वह घर से बेघर हो तो उस घर की परिस्थिति क्या होती होगी वह ही जानते होंगे। हमने देखा है कि भारत सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री दिन रात देश में विकास के लिए, नए नए विकास कार्यों के लिए लगे हुए हैं। 24 घंटे किसी न किसी काम में वह उलझे रहते हैं, उलझी हुई समस्याओं को सुलझाने में लगे हुए हैं। वह बड़े मात्रा में महाराष्ट्र शासन को हर विभाग में समस्याएं निपटाने के लिए, लोगों की परेशानी निकालने के लिए, नए नए विकास काम किए जाने के लिए बड़ी मात्रा में निधि भी देते रहे हैं। और सही में कई काम शुरू होने के बाद उन्होंने स्वयं आकर उद्घाटन भी किए। वह महाराष्ट्र शासन के जो भी सरकार में बैठे हुए हैं, कभी हमारे एकनाथ शिंदे साहब जी मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहब थे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हम लोगों ने देखे। कई विकास काम उन्होंने चालू किए, वह उन्हें पूरा होते हुए हम लोगों ने देखा। पर दुख से कहना पड़ता है कि इतने वर्षों तक हमारे शहर की जनता की पुरानी इमारतें गिरती रही है, धोखाधड़ इमारतें गिरती रही है। कई लोग उसमें मरे भी हैं, कई बच्चे मरे हैं, कई महिलाएं मरी है। फिर भी जो बेघर हो रहे हैं उनके लिए ट्रांजिट कैंप जो हमेशा
शहर के नेतागण बताते रहे हैं, यहाँ के शहर के महापौर बताते रहे हैं कि समय समय पर हमें निधि की उपलब्धता होती रही है ट्रेंजेस कैंप के लिए, और ना जाने क्यों इस ट्रेंजेस कैंप को बनाने में यहाँ के नेतागण वह 3 वर्षों से जो प्रशासकीय राज है वह इस काम में विफल क्यों रहे हैं, इस काम में दुर्लक्ष्य क्यों कर रहे हैं। क्या उन्हें जनता के इस दुख की जानकारी नहीं है? क्या जनता को जो यह समस्या हो रही है, उन्हें बेघर होना पड़ रहा है, उसकी जानकारी नहीं है? फिर क्यों यह इस काम में देर कर रहे हैं? नाइलाज, क्योंकि हमने कई बार देखा है, कई बार हमारे उल्लासनगर महानगर पालिका के स्थायी समिति में, महासभाओं में यह जानकारी देते रहे थे कि हम बहुत जल्द ट्रांजिट कैंप बनाएंगे, जबकि उल्लासनगर में शासन ने कई ऐसे प्लाट्स रखे हुए थे, रिजर्व प्लाट थे, जिन प्लाटों को नेतागण के सामने वह हम लोगों के सामने लूटते हुए हम लोगों ने देखा है, पर वहां पर ट्रेंजेस कैंप नहीं बनाई गई। क्या उल्लासनगर शहर के जितने भी प्लाट्स हैं वो ऐसे ही लूटते रहेंगे? ट्रेंजेस कैंप ऐसी ही रह जाएगी? ऐसे ही लोगों को बेघर होना पड़ेगा? हाल ही में हमने देखा एक महानगर पालिका का प्लाट, जिसे स्कूल नंबर 22 कहते थे, स्कूल नंबर 22 के सामने बड़ी बड़ी मात्रा में, जैसे बताया जा रहा है, 150 वाल की जमीन, जिसके ऊपर महानगर पालिका ने कई वर्षों तक कंपाउंड वाल लगाई हुई थी। मेरी उम्र अभी 72 वर्ष है। इस स्कूल नंबर 22 में मैंने पढ़ाई की है, मेरे बच्चों ने पढ़ाई की है, अन्य यहाँ पर कई शादियां हुई। वह प्लाट महानगर पालिका के आयुक्त के सामने, नेतागण के सामने, आमदारों के सामने लूटते हुए हम लोगों ने देखा। यहाँ उल्लासनगर 5 के जनता ने पुकारा, यहाँ के आमदार को लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंचे, उप विभागीय अधिकारी तक पहुंचे। क्या महानगर पालिका के संबंधित अधिकारियों को जानकारी नहीं थी? इसी तरीके से हमारे जो दशहरा मैदान का मैदान है, उसकी भी सनद निकलने जा रही थी। यहाँ की जनता के कारण, यहाँ के जागरूक नागरिकों के कारण उसे भी बचाया गया। वह पर दुख यह है कि ऐसे सब प्लाट लुटते रहेंगे। यहाँ शहर की जनता जो अपने घरों में बैठी है वो बेघर होते रहेंगे। एक तरफ से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब बेघरों को घर देने जा रहे हैं, मुफ्त में घर देने जा रहे हैं। हर वर्ष हजारों की संख्या में घर बनाए जा रहे हैं। फिर यह जो जमीन के मालिक हैं, जो घर के मालिक हैं, जो फ्लैट के मालिक हैं, जो वर्षों तक महानगर पालिका के घर पट्टी भर रहे हैं, उन्हें क्या पर्यायी जगह नहीं मिलनी चाहिए? या जो दुकानदार 50-50 वर्षों से बैठे हैं, दुकान बनाकर बैठे हैं, अपने परिवार घर चला रहे हैं, उनको रोडों में जब जमीन जाती है उसे बेघर किया जा रहा है, उसे दुकानों के एवं दूसरी जगह पे जमीन नहीं दी जा सकती। आप एक तरफ देखिए, महानगर पालिका का एक खेल मैदान था जिसे 16 नंबर खेल मैदान कहा जाता था, जो बैरेक नंबर 1840 के सामने था, जहां पर पहले ये अपनी प्लाईवुड के कारखाने थे, अन्य कुछ थे। एक न्यू क्लॉथ मार्केट बनाया गया। उस न्यू क्लॉथ मार्केट को इसलिए तोड़ा गया क्योंकि यह खेल मैदान के ऊपर है। वहीं हमारे सामने कई लोगों को, जहां 25 सेक्शन में कुछ लोगों के जगह गई थी, वहां पर उनको प्लाट दिया गया। वह अन्य इमारतें बनी, खेल मैदान का इमारत, वहां इमारतें बनी तो कैसे बनी? दादा, ये जेवलन मुद्दे पर आपकी खासदार और शहर के तीनों आमदार से क्या अपील रहेगी? मेरी तरफ से मैं खासदार साहब को हाथ जोड़कर नम्र विनती करूंगा, जनता के कारण
क्योंकि जनता ही हमारी, वह जो भी उम्मीदवार खड़े रहते हैं, खासदार हो, आमदार हो, नगर सेवक हो, उनका बल जनता ही है। वह जनता ही है जो उन्हें अपने मंजिल तक जीत कर पहुंचाती है। वह इस बार उल्लासनगर की जनता ने खासदार भी इसी सरकार का चुना जो पहले भी चुना हुआ था, वह आमदार भी इसी शासन से जुड़े हुए को चुना है जो श्री बालाजी केणीकर साहब है। मेरी उन सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि जब महाराष्ट्र शासन ने इतनी निधि दी है तो इस ट्रांजिट स्टैम्प को मनाने के लिए देर क्यों की जा रही है? इसमें दोष किसका है? हम लाचार होकर अपने वार्ड वालों को बेघर होते हुए देख नहीं पा सकते। इसलिए आते लोकशाही दिन पर उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त के कार्यालय के बाहर, जैसे मैं हर समस्या के लिए जनता को जो परेशानी होती है, शासन प्रशासन को जगाने के लिए ना इलाज मुझे वहाँ 10:30 बजे से जाकर बैठना पड़ेगा, जब तक आयुक्त साहबा यह हमारी विनती को कबूल करे, वह कुछ उसके लिए मार्ग बताए कि उल्लासनगर के जनता को भविष्य में जो भी इमारत गिरेगी उसको हम बेघर नहीं करेंगे। क्योंकि पहले बताया गया था कि भिंडी की तरफ हमारे खासदार साहब ने यह बताया था कि जो भी यहाँ पर बेघर होगा उसे भिंडी की तरफ 150 घर में बसाया जाएगा। भिंडी बहुत दूर है खासदार साहब की, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने कुछ तो सोचा, लेकिन भिंडी यहाँ के लिए, यहाँ के परिवारों के लिए बहुत दूर है। इतना दूर जाना कठिन है। यहाँ ही जो आरक्षण में हमारी ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों को बचाया जाए, उन ज़मीनों पर ट्रांजिट स्टैम्प बनाई जाए। जनता की कृपया इस परेशानी को सोचे, समझे, महसूस करें व उन्हें बचाएं। धन्यवाद।